गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज गोवर्धन पूजा का दिवस है, बहुत ही पावन दिवस है, पवित्र दिवस है। तो आज ये जो स्पेशल दिन होते हैं इसमें कुछ भी हम लोग करते हैं, बैठ के अगर सुन रहे हैं हम लोग, अगर अच्छे से सुनेंगे तो हजारों गुण ज़्यादा हम लोगों को उसका लाभ होगा। कौन कौन चाहते हैं हजारों गुण ज़्यादा मिले लाभ आज? तो जो चाहते हैं अच्छे से आप लोग सुनिए। मैं प्रयास करता हूँ कुछ। तो गोवर्धन लीला तो सबको पता है ना। गोवर्धन लीला तो ये थोड़ा सा इको हो रहा है जितेंद्र बाबू, थोड़ा सा इको कम कर देना थोड़ा। हरे कृष्णा, हाँ ये दिस इज बेटर, यस। कुछ और साउंड भी हो रहा है इधर ना, कुछ क्या फैन का है कि क्या है, किसका है? नहीं फैन है तो कोई बात नहीं। ठीक है, पीछे कुछ थोड़ा सा उनको बोल देना। तो गोवर्धन लीला सब लोगों ने सुना है। तो हम लोग आज प्रयास करेंगे कि गोवर्धन लीला से हम क्या क्या सीख सकते हैं, है ना। कुछ चीज़ें जो है मैंने नोट डाउन किया है जो हम लोग सीख सकते हैं, कुछ चीज़ें। तो गोवर्धन लीला ऐसी लीला है जिसमें भगवान अपनी दिव्य छतरी जो है वो उठा रहे हैं बारिश से बचने के लिए। साधारण बारिश नहीं, बताया जाता है कि जब पूरा भौतिक संसार का प्रलय आता है तब ऐसी बारिश होती है जिसमें पूरा ब्रह्मांड डूब जाता है। जब प्रलय आता है, जब ब्रह्मा जी के 100 साल खत्म होते हैं तब प्रलय आता है। पूरा ब्रह्मांड जो है उसमें तरह तरह की चीज़ें होती हैं, उसमें आग, पानी, ऐसी चीज़ें होती हैं। पहले आग से जलाया जाता है, फिर पानी भरा जाता है। तो पूरे ब्रह्मांड में पानी भरता है। तो पूरे ब्रह्मांड में पानी कौन भरता है? तो वो कुछ स्पेशल बादल है कुछ, जिसके एक एक बूंद जो है एक एक पिल्लर की तरह है। एक बूंद कितना बड़ा है? एक पिल्लर की तरह। तो आप सोचिए कि जैसे क्लाउड बर्स्ट होता है, सुना है ना क्लाउड बर्स्ट, उत्तराखंड वगैरह में। तो ये सबसे बड़ा क्लाउड बर्स्ट था, सबसे बड़ा। और भगवान ने क्या किया? पानी आते तो हम लोग क्या करते हैं? बाहर जाना है तो, भीगना नहीं है तो छतरी उठा लेते हैं। तो भगवान ने अपनी छतरी जो है वो उठाई है, स्टाइल से, बड़े स्टाइल से। और कितने साल के थे भगवान? 7 साल के। 7 साल के भगवान, इतने छोटे भगवान लेकिन इतनी बड़ी छतरी। भगवान इतने छोटे लेकिन छतरी कितनी बड़ी? सबसे बड़ी छतरी। हाँ,
तो ये किसकी छतरी थी? रक्षा की छतरी। अपने व्रजवासियों की रक्षा करना चाहते थे भगवान, इसलिए छतरी उठा ली। तो भगवान अलग अलग प्रॉब्लम के साथ अलग अलग तरीके से डील करते हैं। अगर इंद्र के जगह कोई आसुर होता अगर, तो भगवान छतरी नहीं खोलते, फिर भगवान कुछ और करते। भगवान बचपन से ही क्या कहते हैं उसको, मशहूर थे असुरों को मारने के लिए। लेकिन इंद्र थे इसलिए अलग तरीके से डीलिंग किए। तो जब भक्त कभी कभी असुरों जैसा कार्य करते हैं, तब भगवान दूसरी तरीके से डील करते हैं। तब भगवान डिफेंस खेलते हैं, ऑफेंस नहीं करते हैं, अटैक नहीं करते। दो तरीके होते हैं ना, एक होता है अटैक। कोई अगर आपको अटैक कर रहा है तो एक तरीका क्या होता है, आप उसे अटैक कर दो। दूसरा तरीका क्या होता है, आप डिफेंड कर लो। तो भगवान ने यहाँ क्या खेला? डिफेंस खेला है यहाँ पर भगवान ने। क्यों? क्योंकि अटैक करने वाले उनके ही भक्त थे, है ना। हाँ, अटैक करने वाले उनके ही भक्त थे। हाँ। अगर चाहते तो भगवान इंद्र को कुछ भी कर सकते थे। इंद्र के साथ लड़े भी हैं पहले, बाद में, पहले नहीं, ये तो 7 साल के थे। बाद में इंद्र के साथ पारिजात वृक्ष जब उठा के लाए थे भगवान, तब लड़ाई भी हुई थी, तब लड़ाई भी किए थे। और जब अर्जुन के साथ खांडव जो वो था, वन था, वहाँ पर भी देवताओं के साथ इंद्रदेव भी तभी आए थे। एक कृष्ण और अर्जुन और सामने सारे देवता, तभी लड़े भी थे, तभी अटैक था। लेकिन भगवान 7 साल के थे और ऐसा नहीं कि अटैक नहीं कर सकते थे, बहुत अटैक किए थे। लेकिन यहाँ पर भगवान चाहते थे कि इंद्र का जो घमंड है उसे किस तरह चूर चूर किया जाए। तो भगवान जो है डिफेंस किए। तो जब एक बार च्यवन मुनि का नाम सुना है? च्यवन मुनि, हाँ, च्यवन मुनि जो है, उनके पास अश्विनी कुमार आए थे। अश्विनी कुमार आके बोले कि हम भी सोमरस जो है वो पीना चाहते हैं, लेकिन हमें अलाउड नहीं है, इंद्र जो है हमें अलाउ नहीं करते हैं। तो तभी च्यवन मुनि ने यज्ञ किया और अश्विनी कुमारों को सोमरस जो है पी सके, ऐसा यज्ञ कर रहे थे। तभी इंद्र जो है वो देखे तो बहुत क्रोधित हुए और इंद्र ने अपना वज्र उठा लिया और वज्र फेंकने वाले थे। च्यवन मुनि ने कहा रुक जाओ। इंद्र का जो आर्म है उसे ही पैरालाइज कर दिया च्यवन मुनि इतने शक्तिशाली थे कि इंद्रदेव का जो वो है हाथ है उसी के पैरालाइज कर दिया, वो फेंक ही नहीं पाए। तो इस तरह भगवान भी कुछ कर सकते थे इंद्रदेव को, लेकिन भगवान के भक्त ही है। जितने भी देवी देवता हैं वो भगवान के भक्त हैं, इसलिए भक्तों के साथ डीलिंग अलग होती है ना। हाँ, तो ये सबसे पहला लेसन है और भी बहुत सारे लेसन्स हैं हमारे पास आज सीखने के लिए। तो पहली बात तो गोवर्धन जो है उनका डबल रोल है। गोवर्धन जी का क्या है? डबल रोल है। क्या डबल रोल है? गोवर्धन जी भक्त भी हैं और साथ साथ भगवान कृष्ण ने उन्हें क्या कर दिया? नॉन डिफरेंट कर दिया अपने आप से, अपने आप से नॉन डिफरेंट। इसलिए गोवर्धन शीला स्वयं भगवान कृष्ण माना जाता है। जो गोवर्धन शीला होता है नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, तो कृष्ण के भक्त भी हैं और साथ साथ में नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा है। दोनों रोल है ना गोवर्धन का, ना डुअल रोल है।
इस तरह से। और गोवर्धन जी के बारे में और बहुत सारी स्टोरीज है, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो गोवर्धन लीला से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। तो एक छोटा सा एक वो है, एक थोड़ा सा हट के मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक बार जब राम सेतु बन रहा था, उस समय सारे पर्वतों को उठा कर, है ना, हनुमान जी का ऐसा पिक्चर है पर्वत उठाते हुए, है ना। तो वो एक पर्वत नहीं था वो, कि जब वो संजीवनी बूटी लाए थे, जब वो सेतु बांधा जा रहा था तभी बड़े बड़े पर्वत भी उठाकर जो है सेतु में यूज हो रहा था। तो उस समय जब गोवर्धन को देखे हनुमान जी, तो गोवर्धन को उठाने का प्रयास किए, लेकिन गोवर्धन को उठा नहीं पाए। फिर हनुमान जी ने कहा कि एक्चुअली वो समझ गए, हनुमान जी समझ गए कि मैं अगर उठा नहीं पा रहा हूँ यानी ये साधारण पर्वत नहीं है। तो उन्होंने प्रदक्षिणा की, परिक्रमा की गोवर्धन की, और फिर प्रार्थना किया कि हम आपका सेवा चाहते हैं। ये भगवान राम के लिए सेतु बन रहा है, ऐसे ऐसी परिस्थिति है, इसलिए हमें आपकी सेवा चाहिए। तो उस समय गोवर्धन जो है वो रेडी हो गए कि ओ अच्छा अच्छा, भगवान का सेवा है, पहले क्यों नहीं बताया, ठीक है मैं रेडी हूँ। और जैसे ही हनुमान जी जो है वो फिर से उठाना चाहे, आकाशवाणी हुई और भगवान राम का आवाज़ आया कि अब किसी पत्थर की आवश्यकता नहीं है, राम सेतु बन गया है। तो उस समय गोवर्धन बहुत, है ना, वो हो गए। हमसे अगर कह दिया जाए कि प्रभु जी सेवा हो चुका है, आपकी आवश्यकता नहीं है, हम हो सकता खुश हो जाए, चलो ठीक है किसी ने कर दिया। लेकिन गोवर्धन जो है वो बहुत दुखी हो गए कि ओ मैं सेवा नहीं कर पाया भगवान का। भगवान का सेवा सबसे जो भाग्यशाली है उसी को मिलता है, वो ही कर सकते हैं। तो गोवर्धन बहुत दुखी हुए और दुखी होकर वो बोलने लगे हनुमान जी से कि मेरे लाइफ का कोई अब मीनिंग नहीं है, वाई शुड आई कंटिन्यू लिविंग, मुझे भी जीने का कोई वो नहीं मिल रहा, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है मुझे भी। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं जस्ट आता हूँ। हनुमान जी भगवान राम के पास गए और भगवान राम ने आश्वासन दिया कि मैं राइट फिर से द्वापर युग में आने ही वाला हूँ। राइट, एक्चुअली भगवान कृष्ण और भगवान राम नॉन डिफरेंट है, डिफरेंट भी है लेकिन नॉन डिफरेंट भी है। तो इस तरह से तो गोवर्धन लीला से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि भगवान ने रोका नंद महाराज को और जितने भी ब्रजवासी हैं उन्हें रोका। उन्होंने कहा कि इंद्रदेव की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, ऐसा पूछा पहली बात। तो इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं कि जो कुछ हम लोग करते हैं, कोई रिचुअल होता है, रिचुअल को क्या कहते हैं हिंदी में, परंपरा होती है, कोई परंपरा होती है, तो उसे बस ऐसे ही नहीं करना है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो परंपरा जो है वो मेन चीज़ परंपरा नहीं है, परंपरा का जो उद्देश्य है, रिचुअल का जो उद्देश्य है वो जानना जरूरी है। उससे हमें क्या लाभ मिलने वाला है, वो उसका मीनिंग क्या है, क्यों किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चंस जो है ये पूछा भगवान कृष्ण ने, ये सब पूजा आप लोग क्यों कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है ना, ऐसा। तो किसी भी रिचुअल के पीछे, परंपरा के पीछे उद्देश्य जानना ज़रूरी है। एक बार एक आश्रम में भागवत का कथा चल रहा था, भागवतम का क्लास, हर दिन जो क्लास होता है वो चल रहा था।
तो जब गुरुजी क्लास दे रहे थे तो एक बिल्ली वहाँ पर आके डिस्टर्ब कर गई। तो गुरुजी ने कहा उस बिल्ली को बांध दो ताकि वो डिस्टर्ब ना करे क्लास के टाइम पे। बांध दिया। अब शिष्य जो थे वो सोचे अगले दिन कि पहले से ही बिल्ली को बांध देते हैं, नहीं तो वो डिस्टर्ब करेगा। तो हर दिन जो है जब क्लास होता था तो बिल्ली को बांध देते थे। तो ऐसे चलता रहा, महीने चले गए, साल चले गए, गुरुजी चले गए। और उसके बाद फिर एक दिन एक अनाउंसमेंट हुआ कि आज भागवतम क्लास नहीं होगा क्योंकि बिल्ली मिल नहीं रही है। क्लास तब होगा जब बिल्ली होगी। तो पहले क्या होगा, बिल्ली को बांधा जाएगा, उसके बाद फिर क्लास होगा। तो जब मालूम नहीं होता जो हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं तो तब ऐसा होता है। इसलिए हर चीज़ तो भगवान कहते हैं कि क्यों कर रहे हो, क्या उद्देश्य है, राइट। तो एक चीज़ तो भगवान चाहते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे हमें मालूम हो कि भक्ति में जो भी कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है, राइट। तो दूसरा भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा कि आप गोवर्धन की पूजा करो। क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ पर क्या सिखाना चाहते हैं, भगवान यहाँ ये सिखाना चाहते हैं, भगवत गीता में भी भगवान कह रहे हैं, अगर हम भगवान की पूजा करते हैं और भगवान की भक्तों की पूजा करते हैं, मद्भक्ता पूज्या विदिका, भगवान की और भगवान के भक्तों की पूजा करते हैं, जैसे गोवर्धन भगवान के भक्त हैं, राइट। तो जब हम भगवान और भगवान के भक्तों की पूजा करते हैं तो हमारे सारे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। जिस उद्देश्य से वो इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे कि वर्षा होगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, गोवर्धन की आप पूजा करेंगे आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान ये सिखाना चाह रहे थे। भगवान सोच रहे थे मेरे नित्य पार्षद, भगवान के पार्षद ऊपर से नीचे आए थे वृंदावन में। तो भगवान सोच रहे थे मेरे नित्य पार्षद इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं, देवताओं देवी देवताओं की पूजा क्यों कर रहे हैं। तो भगवान ये सिखाना चाहते थे कि अगर जड़ में पानी दो अगर तो पूरे पेड़ को प्राप्त होगा। केवल भगवान की पूजा करने से या भगवान के भक्तों की पूजा करने से सारे समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। सर्वदेवा मया गुरुहु, जो गुरु भी होते हैं वो सारे देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं, तो भगवान के भी प्रतिनिधि होते हैं। तो ये भी भगवान सिखाना चाह रहे। तब नंद महाराज जो है वो वही सोच रहे थे कि फिर हमारे आवश्यकताएं पूरी कैसे होगी। तो भगवान जो है वो ये बोले कि सारी आवश्यकताओं की हमें पूर्ति हो जाएगी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। हाँ। तो भगवान ये भी दिखाना चाहते थे कि डायरेक्ट उनकी पूजा ना करके, डायरेक्ट भी पूजा होती है भगवान की, लेकिन जो बेस्ट वे है वो है उनके भक्तों की पूजा। जैसे हम लोग कहते हैं कि जड़ में पानी देना चाहिए, बराबर है, तो पूरे पेड़ को प्राप्त होगा। तो क्या करना चाहिए, किसी पेड़ को अगर पानी देना है तो क्या करना चाहिए, उसको उखाड़ कर जो है उसके जड़ में पानी देना चाहिए, बराबर है। पेट में खाना जाएगा अगर तो पूरे शरीर में प्राप्त होगा। क्या करना चाहिए, पेट को बाहर निकालकर पेट के अंदर खाना डाल देना चाहिए, बराबर है। हम लोग कैसा करते हैं, पेट में खाना देना है तो क्या तरीका है, मुंह से देना होगा। जड़ में पानी देना है तो किसके थ्रू देना होगा, जो मिट्टी है, डायरेक्ट नहीं, मिट्टी के द्वारा, पेट में डायरेक्ट नहीं, मुंह के द्वारा। उसी तरह भगवान के भक्तों के द्वारा भगवान तक हम लोग पहुंच सकते हैं। भगवान के भक्तों की सेवा अगर हम लोग करते हैं
तब भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और वो ग्रहण करते हैं। माई डिवोटी इज नॉट माई डिवोटी, माई डिवोटीज डिवोटी इज माई डिवोटी। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों का भक्त मेरा सच्चा भक्त है ना। हाँ, गोपीर भरतो पद कमलोर दास दासनु दास, है ना। ये मूड जो है होना चाहिए, ये भी सिखा रहे भगवान, है ना। और जो है भगवान ये सिखा रहे हैं कि आप भगवान के बेस्ट डिवोटी भी हैं तो भी आपके ऊपर संकटें आएंगे, तब भी आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगे। बेस्ट डिवोटी कौन है भगवान कृष्ण के? ब्रजवासी। ब्रजवासियों के ऊपर कितने संकट आए? पांडवों के ऊपर कितने संकट आए? तो आप अगर भगवान ये राइट, लोग अगर ये सोचते हैं कि जैसे मैं भक्त बन जाऊंगा, कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं कि प्रभु जी पहले इतना प्रॉब्लम नहीं था, जब से मैं इस्कॉन में आया हूं और जब से हरे कृष्णा कर रहा हूं तब से ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं, ऐसा क्यों है? तो ब्रजवासियों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, इतने सारे असुर आते थे मारने के लिए, आए दिन असुर आते थे। हमने तो नहीं सुना ग्वालियर में इतने असुर आ रहे हैं, बड़े बड़े असुर हैं, वृंदावन में आते थे ब्रजवास। तो इवन इफ यू आर द बेस्ट ऑफ डिवोटीज प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन भगवान बचाएंगे। भगवान अपने काम में चूकते नहीं हैं। अच्युता का मतलब है कभी भी चूकते नहीं हैं भगवान बचाने में। तो भक्तों के जीवन में संकटें आएंगी, जैसे ब्रजवासियों को भी आ रहा था, आएंगे। और क्या चाहते भगवान? ब्रजवासी शुद्ध भक्त है, उसके बाद भी वहां पर जो है भगवान ऐसा मूड क्रिएट कर देते हैं कि ब्रजवासियों का जो शरण है और बढ़ जाता है, और शरण लेते हैं भगवान का। और यही उद्देश्य है, भगवान ये चाहते हैं कि भक्त उनका और शरण ले ले, क्योंकि भगवान को एक चीज़ पता है, भगवान को सब कुछ पता है, एक और चीज़ पता है भगवान को। क्या पता है भगवान को? कि अगर भक्तों के ऊपर संकट आता है तो वो मेरे पास ही आएंगे, वो कहीं और नहीं जाएंगे। और इसी उद्देश्य को हमें पूरा करना है। पूरे गोवर्धन लीला में इतना संकट आया, लेकिन इतना संकट आने के बाद भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। क्यों? क्योंकि कृष्ण सेंटर में थे, भगवान सेंटर में थे, सबके बीच में थे। अगर हमारे जीवन में भी संकटों में हम लोग भगवान को बीच में रखे तो भगवान सब कुछ संभाल लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है भगवान के लिए। हमारे लिए संकट बड़े हैं, भगवान के लिए नहीं। चुटकी भर में जो है कर लेंगे, और हो सकता है चुटकी भर में ना भी करें, क्योंकि भगवान के उद्देश्य होते हैं इसके पीछे। भगवान प्रेम बढ़ाना चाहते हैं भक्तों का, भगवान शरण बढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए है ना। और भी उद्देश्य हैं। कभी कभी भगवान जो है, जैसे इंद्रदेव के ऊपर भी एक संकट आया, जब उन्हें पता चला कि प्लान फेल हो गया मेरा, अब क्या होगा, डर गए इंद्र। हाँ? तो इंद्रदेव देवताओं के लिए भी कभी कभी संकट पैदा कर देते हैं भगवान, ताकि वो उनका शरण ले ले। तो ये है कुछ। तो देखा जाए तो 5000 साल पहले ये 7 दिन और 7 रात का लॉकडाउन था, राइट। जैसे कोरोना के टाइम पे हम लोगों का लॉकडाउन था, बहुत सारे महीने, तो 7 days and 7 nights का ये लॉकडाउन था। और इस लॉकडाउन में क्या हुआ?
लॉकडाउन में भगवान जो है वो बचाए ब्रजवासियों को, सबको बचाए। तो जब भी हमारे प्रॉब्लम्स अगर आए तो जो रूट सॉल्यूशन है, एक कुछ सॉल्यूशन और होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन जो मूल सॉल्यूशन है वो है भगवान का हमें शरण ग्रहण करना। जिस तरह कोई व्यक्ति सो रहा है अगर, और वो सपने देख रहा है, कोई व्यक्ति सो रहा है और सपने देख रहा है, बड़े भयानक सपने देख रहा है, और एक योगी है वहाँ पर, तो वो योगी के पास एक शक्ति है। क्या शक्ति है? वो किसी के सपने के अंदर वो प्रवेश कर सकता है। ऐसी शक्तियाँ होती है, ऐसी शक्तियाँ हैं। ये सेकेंडरी शक्ति में आते हैं, प्राइमरी शक्ति नहीं है। अगर कोई योगी है वहाँ पर, वो उस व्यक्ति के सपने के अंदर जाकर जो भी हो रहा है उसमें मदद कर सकता है उसको। वो एक ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? उसको जगा दो, बस हो गया, खत्म बात। दूसरा ऑप्शन क्या है? उसको जगा दो, जग गया तो क्या है? सपना खत्म, डर खत्म। तो उसी तरह से इस भौतिक जीवन में, ये भौतिक जीवन एक आत्मा के लिए एक सपना है। आत्मा सोया हुआ है। इसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीव जागो, जीव जागो, वेकअप। जैसे ही उठ जाएगा सारी भयानक चीजें खत्म। लेकिन अगर सपने के अंदर ही हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तरह तरह के एडजस्टमेंट कर रहे हैं, और जो मूल जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा फिर? अगर उठेंगे नहीं अगर, तो सपना चलता रहेगा। तो ये सपना भी चलता रहेगा, संसार चलता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन अगर उड़ गया, आत्मा अगर उड़ गई, उसे ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं। आत्मा अगर जाग गई, कैसे आत्मा जागेगी? भगवान के भक्ति से जागेगी, है ना। हाँ, ये जितने भी भक्ति के कार्य हैं, ये एक्चुअली आत्मा के कार्य हैं। और खाना, सोना, पीना, ये सब किसके कार्य हैं? ये शरीर के कार्य हैं। शरीर और मन के ये भौतिक कार्य हैं। आध्यात्मिक कार्य जो है वो किसके हैं? वो आत्मा के हैं, है ना। हाँ, और एक चीज़ जो है, भगवान किस लिए हमें तकलीफ देते हैं? ताकि हमारा जो भोग करने का जो डिज़ायर है, जो इच्छा है, उसे ख़त्म करने के लिए। वो एक ही, राइट, पूरे भौतिक संसार में एक शब्द जो है बहुत फेमस है। क्या है? एंजॉय। क्या करना है? एंजॉय। और ये जो भोग करने की जो इच्छा है, इसे एक ही चीज जो है ठीक कर सकती है। क्या? एक शब्द है जो इसे ठीक कर सकती है। कौन सा शब्द? पेन, दर्द। जब दर्द मिलता है तब जो है अक्ल ठिकाने आते हैं जीवात्मा के। बड़े बड़े इवन भक्त जो हैं वो भी बहक जाते हैं। सुग्रीव का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। सुग्रीव पहले भगवान राम को वचन दिए। क्या वचन दिए? कि जैसे ही वाली को मार देंगे आप, तब मैं आपकी सेवा में लग जाऊंगा और सीता माता को ढूंढने का पूरा जो है मैं मदद करूंगा। लेकिन जैसे ही वाली चले गए तो क्या हुआ? सुग्रीव भूल गए, भोग विलास में लग गए। कई दिन जब बीत गए, तब कौन गए उन्हें जगाने के लिए? लक्ष्मण जी गए जगाने के लिए वहां पर। तब जाकर वो सोचे, ओहो बात सही है, मैंने भगवान को
शपथ दी थी कि मैं उनको मदद करूँगा, उनकी मदद करूँगा। तो इस तरह से एक्चुअली भोग विलास इतना स्ट्रॉन्ग है कि डिवोटीज भी जो है इसके अंदर फंस जाते हैं। तो इसलिए कभी कभी भगवान जो है डिवोटीज को भी प्रॉब्लम्स में डालते हैं, ताकि पता चले कि अगली बार जो है ऐसा नहीं करना है ना। हाँ, और एक चीज़ हम लोग और सीख सकते हैं गोवर्धन लीला से, वो ये है कि भगवान एक भक्त का उपयोग कर सकते हैं दूसरे भक्तों को बचाने के लिए। एक भक्त को एम्पावर कर सकते हैं दूसरे भक्तों को बचाने के लिए। यहाँ पर गोवर्धन लीला में किसको भगवान एम्पावर किए, किसको शक्ति दिए? गोवर्धन को, है ना, गिरी गोवर्धन को जो है शक्ति दी है भगवान। तो बताया जाता है कि श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि गोवर्धन जो है वो उनका सरकमफरेंस या डायमीटर वगैरह जो है वो 3 माइल है, सिर्फ 3 माइल्स, ज़्यादा नहीं है, या 2 क्रोस भी कहा जाता है। तो देखा जाए तो जो पॉपुलेशन था वृंदावन का, जो व्रज का पॉपुलेशन था, 9 लाख तो सिर्फ गाय थी, राइट। 9 लाख, नंद महाराज के कितने गाय थे? 9 लाख। 9 लाख ओनली काउस, काउस के अलावा दूसरे एनिमल्स, और इतनी सारी पॉपुलेशन थी। तो वो कैसे फिट हो गए गोवर्धन के नीचे, राइट। तो बताया जाता है, वैष्णव आचार्य बताते हैं कि भगवान का जो टच था, भगवान छू लिए गोवर्धन को, तो गोवर्धन पूरे एक्सटेसी में आ गए। और गोवर्धन को भगवान जो है शक्ति दिए, क्या करने के लिए? एक्सपैंड करने के लिए। तो वहाँ पर बताया जाता है वो 3 माइल से 32 माइल हो गए, 32 माइल्स फैल गए। और वहाँ पर जो है लिखा गया है कि गोवर्धन के पास इतनी शक्ति थी उस समय कि वृंदावन तो क्या, तीनों लोक भी आ जाते हैं अगर उसके नीचे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। इतनी जगह थी कि तीनों लोक भी अगर आके जो है नीचे चले जाते अगर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, राइट। हाँ, तो स्पेशल शक्ति जो है भगवान ने गोवर्धन को दिया ताकि वो दूसरे भक्तों को बचा सके। इसी तरह कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भगवान हमें कुछ शक्ति दे दूसरे भक्तों को बचाने के लिए, तो हमें जो है उस समय ये कार्य करना चाहिए। हमारा उपयोग कर सकते हैं भगवान। भगवान अपने भक्तों का उपयोग करते हैं। अर्जुन को निमित्त बनाए, यहाँ पर गोवर्धन को निमित्त बनाए। अलग अलग सेवाओं में भगवान जो है, फिर सेवा के साथ साथ शक्ति भी आती है। भगवान केवल सेवा नहीं देते हैं। जैसे अगर हम किसी से बोल दें कि थोड़ा जाकर ये लेकर आओ, तो पैसे भी देंगे साथ में। उसी तरह से भगवान जब सेवा देते हैं तो वो शक्ति भी देते हैं करने के लिए, है ना। हाँ हाँ हाँ, तो ये चीज़ भी हम लोग सीख सकते हैं। और भगवान जब गोवर्धन उठा रहे थे तो पहली बात तो अपने लेफ्ट हैंड से उठाए। क्यों? बाएं हाथ से उठाए, दाएं हाथ से नहीं उठाए। क्यों? और वो भी बाएं हाथ से अपनी जो छोटी जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, पिंकी फिंगर है, उससे उठाए। क्यों? क्यों ऐसे? हाँ, क्या बांसुरी बजा भगवान जो है दिखाना चाहते थे व्रजवासियों को कि ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये तो बायां हाथ के छोटी उंगली का खेल है, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर व्रजवासियों को थोड़ा भी ऐसा लगता कि भगवान थक रहे हैं,
तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि इतना प्रेम था भगवान से कि भगवान का थोड़ा भी कष्ट जो है वो सह नहीं सकते थे ब्रजवासी। इसलिए भगवान मुस्कुराते हुए हैं, कुछ नहीं है, नथिंग, यू नो, राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। हाँ हाँ। और ये भी बताया जाता है कि गोवर्धन से एक टुकड़ा जो है गोवर्धन का नीचे गिरा और उसके ऊपर भगवान जो है खड़े होकर इस तरह से उठाए गोवर्धन को कि गोवर्धन का आधा हिस्सा जो है वो बादलों के ऊपर था। गोवर्धन का आधा हिस्सा जो है वो बादलों के ऊपर था। और इसका एडवांटेज किसने लिया? तो जो जानवर, बहुत सारे जानवर जो थे, प्राणी जो थे, वो गोवर्धन के ऊपर थे। बहुत सारे प्राणी गोवर्धन के ऊपर थे। तो उन्होंने क्या किया, इतनी सारी वर्षा जब हो रही थी तो वो बादलों के ऊपर चले गए। गोवर्धन बादलों के ऊपर था, आधा गोवर्धन। अब बादलों के ऊपर जाए तो कहाँ से वर्षा होगी? कोई वर्षा नहीं, कुछ नहीं, है ना। हाँ, तो प्राणी जितने भी थे उन्हें भी कुछ नहीं हुआ। और वैष्णवाचार्य बताते हैं कि जब शुरुआत में तो पानी गिर रहा था, पिल्लर जैसा, एक एक बूंद जो है पिल्लर जैसा नीचे गिर रहा था और फ्लड जैसी सिचुएशन बन गई थी। लेकिन जब भगवान ने सोचा कि अब मैं गोवर्धन उठाऊंगा, छतरी उठाऊंगा मेरी, तो अपने घर से गोवर्धन तक भगवान दौड़े। तो तभी बताया जाता है कि समहिरी की नाम की एक योग माया शक्ति, भगवान की कई शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं, तो योग माया की एक एक्सपेंशन, एक विस्तार जो है समहिरी की शक्ति, उस समय बारिश को रोक दिए, ताकि भगवान जब दौड़ रहे थे अपने घर से गोवर्धन, तो भगवान बिल्कुल गीले ना हो। तो भगवान बिल्कुल गीले नहीं हुए, बिल्कुल गीले नहीं हुए। और ये भी बताया जाता है कि भगवान ने जब उठाया गोवर्धन, तो जहां पर था वहीं पर बाद में वापस भी रखे, एग्जैक्ट, एकदम प्रिसीजन के साथ, है ना। ऐसे नहीं कि अगर कोई कुछ उठा दिया इतना बड़ा, है ना, तो वापस रखना भी मुश्किल होता है, सिर्फ उठाना ही नहीं। तो भगवान जब वापस भी रखे तो एकदम जहां था वहां का वहां वापस रख दिया, प्रिसीजन एकदम, है ना। हाँ, और ये भी बात है कि इतना सारा पानी जब नीचे थे, जैसे अभी गोवर्धन उठाया भगवान ने, और भगवान खड़े हैं ऐसे, और सब लोग नीचे हैं गोवर्धन के, और बाहर इतना पानी, है ना, बाहर इतना पानी जो है वो गिर रहा था। तो पानी अंदर क्यों नहीं आ रहा था? अंदर भी आ सकता है ना पानी। तो ये एक प्रश्न है कि अंदर पानी क्यों नहीं आ रहा था? अंदर पानी इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि बाहर भी पानी नहीं था। अंदर पानी इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि जैसे सब लोग अंदर आ गए तो भगवान जो है क्या कर रहे थे कि पानी जमीन में टच होने से पहले ही गायब, पूरा जो है वो गायब हो रहा था। तो कुछ भी पानी जो है अंदर नहीं आ रहा था, है ना। हाँ 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 हाँ। तो फिर भगवान, जब इंद्रदेव ने देखा कि पूरी सप्लाई खत्म हो गई है, वाटर सप्लाई टंकी जो है वो खत्म हो, कौन सी टंकी? जो ब्रह्मांड को डुबाने वाली टंकी जो है वो खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, नहीं। वायुदेव भी लगे हुए थे, वायुदेव भी लगे हुए थे। हाँ,
तो उस समय भगवान ने क्या किया, सॉरी इंद्रदेव ने क्या किया, बोल दिया ठीक है स्टॉप स्टॉप, है ना, करना ही पड़ता स्टॉप, पानी खत्म हो गया, राइट। लेकिन बोल दिया कि ठीक है अभी हम लोग नहीं करेंगे। और जब इंद्रदेव ऐसे सोच रहे थे कि बाप रे बाप अब क्या होगा, तो डर गए इंद्रदेव। तो उस समय फिर भगवान ने, इंद्रदेव ने क्या किया, जो गौ माता की माँ थी, जो ओरिजिनल काऊ, कामधेनु काऊ, सुरभि, जो काउस के मदर है, गौ माता है, ओरिजिनल गौ माता, उन्हें लेकर जो है वो इंद्रदेव जो है, और बगैर ऐरावत के, क्योंकि सुरभि ने उनसे कहा कि अब ऐरावत पर चढ़कर मत जाना, विनम्र भाव से जाना भगवान के पास, राइट। तो और ऐरावत को पीछे पीछे जो है लाया। तो पहले इंद्रदेव थे, उसके बाद सुरभि, और उसके बाद फिर ऐरावत, ऐसा सीक्वेंस था। और भगवान भी रेडी थे, तो भगवान ने सबको भेज दिया, गोवर्धन को नीचे रख दिया, और गोवर्धन के ही साइड पर जहाँ गोविंद कुंड है, आप लोग गोविंद कुंड गए होंगे, हाँ, तो वहाँ पर जो है भगवान प्राइवेट में इंद्रदेव से मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान सोच रहे थे कि कहीं मेरे पार्षद जो है मजाक ना उड़ा दे इंद्रदेव का, कि देखो कुछ नहीं कर पाए तुम तो, ऐसा मजाक ना हो, तो फिर अपराध हो जाएगा उनसे इंद्र के प्रति। और भगवान ये भी नहीं चाहते थे कि इंद्रदेव की पोजीशन जो है वो इतनी डाउन हो, इसलिए भगवान जो है सबको बोले कि तुम लोग जाओ, मैं आ रहा हूँ। और वहाँ जहाँ गोविंद कुंड है, वहाँ पर भगवान जो है अकेले खड़े रह गए और मुस्कुराते हुए खड़े रहे। तो जब इंद्रदेव ने दूर से देखा भगवान को, तो पास आने की हिम्मत नहीं थी, तो पहले क्या किया, अपने मुकुट को निकालकर जमीन में रख दिया, और फिर प्रणाम किए। और फिर जब उठे तो देखे भगवान थोड़े से मुस्कुरा रहे थे, तो इंद्रदेव को थोड़ी साहस आ गई कि ठीक है भाई, काम इतना बिगड़ा नहीं है, अभी भी चांस है, हाँ, इतना प्रॉब्लम नहीं है, माफ़ी मिल सकती है। तो ऐसा थोड़ा इंद्रदेव को साहस आया। फिर इंद्रदेव गए और अपने जो उनका वो था किरीट वाला, सर के साथ, किरीट के साथ वो भगवान के चरण कमल पर गिरे। तो वहाँ पे वैष्णव आचार्य लिखते हैं कि इंद्र का जो क्राउन है, जो वो है किरीट है, वो सूर्य के समान है, उसका जो तेज, लेकिन भगवान के चरण कमल के जो नाखून हैं वो हजारों सूर्यों के समान। तो जब ऐसा दृश्य बन गया था कि एक सूर्य जो है वो हजारों सूर्यों को प्रणाम कर रहा है, ऐसा दृश्य बन गया था। तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि भगवान के तेज के सामने, प्रकाश के सामने, वो ऐसा है जैसे सूर्य के सामने जो जुगनू होता है, जुगनू का लाइट है, वैसे लग रहा था। इंद्र का जो किरीट है, उसका जो प्रकाश है, वो कैसे लग रहा था, जुगनू के बराबर, ऐसा। और उसके बाद फिर वहाँ पर सुरभि माता है, उन्होंने स्तुति की, इंद्र ने स्तुति की भगवान की, सुरभि माँ ने स्तुति की। और फिर ऐरावत वहाँ पर आए, और ऐरावत जो है वो अलग अलग नदियों का, जो पवित्र नदी है, उनका पूरा पानी लेकर जो है वो वहाँ पर अभिषेक हुआ, गोविंद कुंड में, है ना, हाँ, गोविंद कुंड में अभिषेक हुआ। और भगवान जो है वो इंद्र को माफ़ कर दिए। हालांकि
इंद्रदेव डर गए थे, इसके लिए माफी मांगे। जो कुछ वो कहे उस समय वो डर के कारण कहे। क्यों? क्योंकि बाद में जब पारिजात के लिए भगवान कृष्ण पारिजात लेकर जा रहे थे तो सारा ये जो गोवर्धन लीला भूल गए इंद्रदेव और फिर से धावा बोल दिए। लेकिन उस समय के लिए डर गए इंद्र और वहाँ पर भगवान से वो माफ़ी मांगे। तो कभी हमसे भी अगर गलती हो भक्तों के प्रति या भगवान के प्रति, तो भगवान का अभिषेक कर देना चाहिए। जैसे इंद्रदेव ने किया है ना, ये एक तरीका है। सॉरी बोलने का ये तरीका है, सॉरी मैंने आपको और आपके भक्तों को बहुत परेशान किया। भगवान को अभिषेक बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण को अभिषेक और अलंकार जो ड्रेसिंग है, उनका स्नान और ड्रेसिंग ये बहुत प्रिय है। ये इंद्रदेव को पता था, है ना। हाँ, तो हमसे भी कभी अगर हो, पहली बात तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए, राइट। हाँ, तो लेकिन अगर कभी हो तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं अभिषेक से। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री गोवर्धन पूजा महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो माइक है दूसरा उनको दे सकते। वो नहीं है, अच्छा कॉर्डलेस नहीं है ना। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। हाँ, मैं रिपीट कर दूंगा। हाँ, बताइए। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि भगवान ना जो भक्त होते हैं उनकी मतलब उनको कोई उनकी सेवा करो तो वो एक्सेप्ट करते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान खुद बोल रहे हैं आप उनकी सेवा करो। एंड आपने स्टार्टिंग में ये बताया था कि इंद्र भी भगवान के ही सारे भक्त हैं। हाँ, तो इंद्र भी तो भगवान के भक्त हैं, तो उनकी अगर वो पूजा कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, तो इसमें कहाँ गलत हो? नहीं समझा नहीं मैं। जैसे आपने बोला कि भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हाँ, गोवर्धन की पूजा करी, भगवान बहुत प्रसन्न हुए। और आपने स्टार्टिंग में बोला था इंद्र भी जितना है वही भगवान के भक्त हैं। हाँ, तो इंद्र भी तो भगवान के भक्त हैं, अगर वो भगवान इंद्र की पूजा कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत होगा? हाँ, अगर इंद्र की पूजा ये सोचकर कर रहे हैं कि वो भगवान के भक्त हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब नंद महाराज और दूसरे जब पूजा कर रहे थे तो ये सोचकर नहीं कर रहे थे कि वो भगवान के भक्त हैं, है ना। हाँ, अगर भगवान के एक्चुअली देवी देवताओं की पूजा गोपी भी कर रहे थे। गोपीस जो है कात्यायनी देवी की पूजा कर रहे थे, लेकिन क्या सोचकर कर रहे थे? क्या क्या वरदान मांग रहे थे कि हमें भगवान जो है वो पति मिल जाए हमें, है ना। तो अगर भगवान की भक्ति के लिए अगर देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर भगवान देवी देवताओं को भगवान का भक्त मानकर हम लोग पूजा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये सोचकर पूजा कर रहे हैं कि वो स्वतंत्र है, उनका भगवान के वो भी भगवान है, इस तरह इस चेतना से अगर कोई पूजा कर रहा है तो फिर वो गलत है ना। ठीक, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? जी, जितन को क्या सुन सकते हैं आप? मतलब हाँ, कृष्ण के लिए गोलोक वृंदावन की बात करते हैं हम लोग। जी, दोनों में क्या अंतर है? हाँ, तो पूरा जो आध्यात्मिक आकाश है, स्पिरिचुअल स्काई है, उसे वैकुंठ कहा जाता है पूरा, राइट। और उसके अंदर ग्रेडेशंस हैं। जो पहला है वैकुंठ है, उसके बाद फिर अयोध्या है, और उसके बाद फिर गोलोक है। तो अयोध्या जो है वैकुंठ से एक तो पूरे को वैकुंठ बोला जा सकता है। वैकुंठ यानी विगत कुंठ इति वैकुंठ, जहाँ कुंठा नहीं है, जहाँ टेंशन नहीं है, जहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है, वो वैकुंठ है ना। एक तो वो डेफिनेशन है। दूसरा ये है कि वैकुंठ
जो है वो भगवान नारायण का निवास स्थान है, भगवान नारायण का। और उससे ऊपर जो है आध्यात्मिक आकाश में, उससे ऊपर अयोध्या है, भगवान राम का स्थान है। उससे ऊपर है गोलोक, और गोलोक में फिर 4 भाग है ना, वृंदावन, मथुरा, द्वारका और मायापुर, है ना, 4 भाग वहाँ पर है गोलोक में। तो गोलोक भगवान कृष्ण का रेसिडेंस है, और अयोध्या भगवान राम का रेसिडेंस है, और वैकुंठ भगवान नारायण का रेसिडेंस है। और वैकुंठ के जो ग्रह है वो अनलिमिटेड है। अयोध्या एक है, गोलोक एक है ना, लेकिन वो भी अनलिमिटेड है ना? तो डिफरेंस, जो भगवान नारायण के भक्त हैं वो वैकुंठ जाते हैं, जो भगवान राम के भक्त हैं वो अयोध्या जाते हैं, और जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो गोलोक जाते हैं। जो भगवान कृष्ण के रागानुगा भक्त हैं वो वृंदावन जाते हैं। जो भगवान के ऐश्वर्य स्थील भक्ति हैं, दोनों है, अगर ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों है तो मथुरा जाते हैं, और अगर ऐश्वर्य ज़्यादा है तो द्वारका जाते हैं, और अगर श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं तो मायापुर जाते हैं। ऐसे है ना। जगन्नाथपुरी भी जा सकते हैं, जगन्नाथपुरी भी है, यस जगन्नाथपुरी भी है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का वो है, यस यस धाम है, हाँ जगन्नाथ धाम भी है ऊपर, यस यस यस। हाँ, और कोई प्रश्न है जी? यस, महर्षि, हरे कृष्ण। सोचा था कि दीपावली अच्छे से मनाऊंगा, बढ़िया पटाखे फोड़ूंगा, लेके भी आया, पर उसके 15-20 मिनट में कॉल आ गया कि आपके नाना जी चले गए। तो पटाखे ऐसा क्यों होता है? ये जो हम सोचते हैं वो होता नहीं। हाँ, तो ये भौतिक संसार ऐसे ही है कि मिक्स है, सुख और दुख मिक्स है। खास करके भूमि पर सुख और दुख मिक्स है। जो नीचे के लोग हैं, प्राणी जितने भी हैं, वहाँ पर दुख है, सिर्फ दुख है, और नरक में सिर्फ दुख है। जो देवलोक है उसमें केवल सुख है, लेकिन जो बीच में हम लोग हैं मिक्स्ड है, सुख और दुख, है ना। तो ये इसलिए है ताकि हम लोग यहाँ पर प्लान ना बनाए यहाँ पर रहने का। अगर हम लोग जो कुछ सोचते हैं वो अगर होगा तो हम लोग यहीं रहेंगे फिर तो, राइट। अगर हम जो सोचते हैं वो अगर होगा तो फिर यहीं रहेंगे हम लोग, कहीं जाएंगे ही नहीं फिर तो। अगर जेल में ही सारी इच्छाएं पूरी हो रही है तो कोई जेल में रहेगा फिर तो। और फिर क्या होगा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इन चारों से छूटना है अगर, तो हमें सुख और दुख दोनों का अनुभव होना चाहिए। सुख का अनुभव इसलिए है ताकि थोड़ा टेस्ट लग जाए उसका, थोड़ा सा टेस्ट मिल जाए। जब थोड़ा टेस्ट मिलता है तो क्या होता है, हमें और चाहिए। फिर हम सोचते हैं कि और सुख कहाँ मिलेगा, और सुख कहाँ मिलेगा, तो उसका एक्सपीरियंस दे जाता है। और जब दुख मिलता है तो क्या एक्सपीरियंस होता है, ये जगह ठीक नहीं है, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ दुख है, यहाँ दुख है, यहाँ दुख है। तो दोनों एक्सपीरियंस जब मिलता है फिर व्यक्ति क्या सोचता है, यहाँ दुख है लेकिन मुझे वहाँ जाना है जहाँ केवल सुख ही सुख है और कोई दुख नहीं है। और ऐसा है कि वो है आध्यात्मिक जगत है बस। तो ये वाली फीलिंग हमारे अंदर भगवान लाना चाहते हैं कि आप दिवाली मनाना चाहते थे लेकिन, है ना, हाँ। तो जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग वॉश बेसिन में जाते हैं और वहाँ चींटियाँ दिखती है ना, हाँ। कभी कभी हो सकता है ऐसा। और फिर हम सोचते हैं कि अगर हमने पानी ऑन कर दिया तो क्या हो जाएगा, खत्म, पूरी दिवाली
चींटी की दिवाली जो है वो खत्म। चींटी सोच रही मैं दिवाली मनाऊंगी, बता रहे क्या? फिर क्या होता है, फिर हम लोग जो है सोचते हैं चींटी को बचाया जाए। और चींटी को कैसे बचाएंगे? उसे वहां से निकाल कर कहीं और, है ना, या फूंक मार दें, भाई तुम वॉश बेसिन से गिर जाओ या कुछ करो। और उस समय जब हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो चींटी क्या सोचती है, अरे मैं तो दिवाली मना रही थी और ये देखो कहाँ से प्रॉब्लम आ गया। लेकिन ये प्रॉब्लम है क्या? वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या था? अगर पानी ऑन कर दे तो प्रॉब्लम होता। उसको बचाने का प्रयास करते हैं। सपोजिंग कोई पेपर वेपर लेकर, चींटी सोचती कहाँ से पेपर आ गया, अभी तो सब कुछ ठीक था। चींटी सोचती है ये साइक्लोन कहाँ से आ गया, अभी तो सब कुछ, अभी तो हवा ठीक से चल रहा था। अगर कोई फूंक मार दे, हाँ? तो लेकिन हम तो बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरह भगवान हमें बचाने का प्रयास करते हैं। हम लोग भोग विलास में न लग जाए, इसलिए भगवान हमें बचाने का प्रयास करते हैं। भगवान हमारी चेतना को शुद्ध रखना चाहते हैं, है ना, वैसे रियलाइजेशन देना चाहते हैं, है ना। हाँ, ठीक है। और कोई प्रश्न है? कुया जी, आप तो बहुत मुश्किल प्रश्न पूछते हैं, सरल पूछेंगे फिर अलाउड है, ठीक है। अध्याय 1 से लेके 6 तक कर्मयोग प्रधान, वहाँ मतलब कर्मयोग मेनली कर्मयोग है। हाँ जी, लास्ट में मना कर दिया। हाँ जी जी, क्या प्रश्न है? तो 5 कर्ता है, 5 कर्ता, अधिष्ठानाम तथा कर्ता कारणम च पृथक विदाः। 5 कर्ता, पंचैतानि, 5 कर्ता है, 5 डूअर्स। तो कौन से है? पहला तो शरीर है, शरीर है। दूसरा जो है इंद्रिय है। अगर शरीर नहीं है तो क्या कर्म करेंगे? नहीं कर सकते हैं। दूसरा शरीर है लेकिन इंद्रिय नहीं है, अगर तो क्या करेंगे? आँख ठीक नहीं है, नाक ठीक नहीं है, हाथ ठीक नहीं, क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो इंद्रिय ठीक होना चाहिए। तीसरा जो प्राण वायु है, 10 प्रकार के प्राण वायु है अंदर, वो भी ठीक होने चाहिए। वो नहीं अगर ठीक, तो चेष्टा दिया हुआ है, तो वो ठीक होने चाहिए। हम जब आँख बंद करते हैं तो आँख बंद करने के लिए भी एक हवा है, एक वायु है, निर्ग नाम है उसका, निर्ग या कर्क शायद, है ना। जब किसी को बासी आती है तो एक वायु है, देवदत्त उसका नाम है। जब कोई बोलता है तो यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वायु है, उदन, उदन, समन, व्यान, ऐसे 10 वायु हैं। तो ये तीसरा है कर्ता। चौथा कर्ता जो है वो जीव है। जीव अगर इच्छा करे तो ही कुछ होगा। लेकिन ये 4 के अलावा जो पंचम कर्ता है वो है भगवान स्वयं, परमात्मा। तो 5 कर्ता है, पांचों कर्ता है। और इसमें सबसे बड़े कौन से हैं? भगवान। वो अगर सैंक्शन नहीं दिए, आपका शरीर ठीक है, आपके इंद्रिय ठीक है, आपके जो प्राणवायु है वो सब ठीक है, और आपकी इच्छा है, फिर भी आप कर नहीं सकते अगर परमात्मा ने सैंक्शन नहीं दिया तो 5 करता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि सबसे बेस्ट जो है, इन सब का उपयोग मेरे लिए करो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अपने मन से, वचन से और इंद्रियों से मेरी सेवा करो, है ना। जैसे सोल्जर होता है, वो जब गवर्नमेंट के लिए लड़ता है तो वो बेस्ट है। वो जाके बहुत सारे
चाइना और पाकिस्तान को अगर वो सोल्जर्स को मार देता है तो किसके लिए लड़ रहा है? वो गवर्नमेंट के लिए लड़ रहा है, तो उसको मेडल मिलता है। लेकिन वही सोल्जर जाके गांव में किसी एक व्यक्ति को भी मार दे तो फिर उसे फांसी हो जाती है। तो उसके लिए मारना भी है तो किस लिए मारना है? कृष्ण के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर सबसे बेस्ट यही है ना। हाँ, बस एक ही चीज़ है जीव के पास, इच्छा है और कुछ नहीं है। ठीक है, विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गिरि गोवर्धन की जय, गोवर्धन पूजा की जय।